नमस्ते। मोमेंटरी इनपुट सिग्नल्स की मदद से डबल एक्टिंग सिलेंडर द्वारा एक न्यूमेटिक कंट्रोल सर्किट बनाएं, इस पर आधारित इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन के समाप्त होने तक आप डबल एक्टिंग सिलेंडर और 5 पोर्ट 2 पोजीशन वॉल्व के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जान जाएंगे और ट्रेनर बोर्ड पर सर्किट को असेंबल कर पाएंगे और सर्किट के फंक्शन की जांच कर पाएंगे। डबल एक्टिंग सिलेंडर एक ऐसा एक्चुएटर है जो कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करके लोड को पुश और पुल कर सकता है। आइए अब डबल एक्टिंग सिलेंडर के मेन पार्ट्स पर नजर डालते हैं। डबल एक्टिंग सिलेंडर में एयर सप्लाई के लिए 2 पोर्ट्स होते हैं। इनपुट पोर्ट्स एयर की सप्लाई करते हैं। पिस्टन सिलेंडर के अंदर इधर उधर मूव करता है। सिलेंडर पिस्टन के मूवमेंट के लिए एयर को ब्लॉक करके रखता है। पिस्टन रॉड पिस्टन और लोड को कनेक्ट करता है। पिस्टन में लीकेज को रोकने का काम पिस्टन सील करता है। रॉड सील सिलेंडर से वायुमंडल में एयर लीकेज को रोकने का काम करता है। पिस्टन का सिरा सिलेंडर का वो हिस्सा है जिसमें एयर पैसेज होता है और वो पिस्टन साइड से कनेक्टेड होता है। रॉड का सिरा सिलेंडर का वो हिस्सा है जिसमें एयर पैसेज होता है और वो पिस्टन रॉड साइड से कनेक्टेड होता है। अब चूंकि आप डबल एक्टिंग सिलेंडर के मेन पार्ट्स के बारे में जान चुके हैं, तो आइए अब ये देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब ए पोर्ट से एयर की सप्लाई की जाती है तो पिस्टन पर फोर्स लगता है ताकि वो आगे की दिशा में मूव कर सके। इस मूवमेंट को फॉरवर्ड स्ट्रोक कहा जाता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान रॉड साइड में पहले से मौजूद एयर बी पोर्ट से एग्जॉस्ट हो जाता है। यदि एयर एग्जॉस्ट नहीं होगा तो पिस्टन का मूवमेंट बंद हो जाएगा। जब बी पोर्ट से एयर की सप्लाई की जाती है तो वहां पहले से मौजूद एयर ए पोर्ट से एग्जॉस्ट हो जाता है और पिस्टन पीछे हट जाता है। स्क्रीन पर जो दिखाया गया है वो डबल एक्टिंग सिलेंडर का सिंबल है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को कंट्रोल करने के लिए या दूसरे शब्दों में सिंगल एक्टिंग सिलेंडर द्वारा लोड को पुश और पुल करने के लिए आपको हमेशा मेन कंट्रोल एलिमेंट के तौर पर 3 पोर्ट 2 पोजीशन डायरेक्शन कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए ए और बी पोर्ट के बीच में एयर की दिशा बदलनी पड़ती है। इसलिए एक ऐसे वॉल्व की जरूरत पड़ती है जिसमें 2 आउटपुट पोर्ट हो। 5 पोर्ट 2 पोजीशन वॉल्व में 2 आउटपुट पोर्ट्स होते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ दिखाया गया है। आइए अब 3 पोर्ट 2 पोजीशन वॉल्व के मेन पार्ट्स पर नजर डालते हैं। इसमें एक वॉल बॉडी, स्पूल, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। वॉल बॉडी स्पूल और पोर्ट्स को मूव करने के लिए कैविटी प्रदान करती है। स्पूल एक ऐसा एलिमेंट है जो वॉल बॉडी के अंदर मूव होने पर फ्लो पथ को बदल देता है। इनपुट पोर्ट वह स्थान है जहां एयर वॉल में प्रवेश करता है। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। आउटपुट पोर्ट वह स्थान है जहां एयर वॉल से बाहर निकलता है। आउटपुट पोर्ट्स को A और B द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जॉस्ट पोर्ट वह स्थान है जहां एयर एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट पोर्ट्स को R और S द्वारा दर्शाया जाता है।
एरो पोजीशन से वॉल्व में एयर फ्लो पथ के डायरेक्शन के स्टेटस का पता चलता है। एक पोजीशन में P पोर्ट को B से कनेक्ट किया जाता है और A पोर्ट R से होकर एग्जॉस्ट होता है, लेकिन एग्जॉस्ट पोर्ट S बंद होता है। अन्य पोजीशन में P पोर्ट को A से कनेक्ट किया जाता है और B पोर्ट S से होकर एग्जॉस्ट होता है, लेकिन एग्जॉस्ट पोर्ट R बंद होता है। 5 पोर्ट 2 पोजीशन वॉल्व के सिंबल पर एक नजर डालें। अब चूंकि आप 5 पोर्ट 2 पोजीशन वॉल्व के मेन पार्ट्स के बारे में जान चुके हैं, इसलिए आइए अब ये देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। यहाँ डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए सर्किट के बारे में बताया गया है। शुरू में सर्किट नॉर्मल पोजीशन में यानी स्प्रिंग ऑपरेटिंग पोजीशन में होता है। सप्लाई की दिशा P से B की तरफ और A से R की तरफ होती है, ताकि जब तक एक्चुएट न किया जाए तब तक पिस्टन हमेशा पीछे हटने वाले पोजीशन में रहे। पुश बटन दबाने पर वॉल्व के अंदर एयर फ्लो पथ बदल जाता है, ताकि सप्लाई की दिशा P से A और B से S की तरफ हो, जिससे पिस्टन आगे की तरफ मूव करने लगता है। बटन को पुश और डीएक्चुएट करने पर पिस्टन पीछे हट जाता है। आइए अब 5 पोर्ट 2 पोजीशन वॉल्व का इस्तेमाल करके डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स पर नजर डाल लेते हैं। इसमें ट्रेनर बोर्ड, न्यूमेटिक सोर्स यानी कंप्रेसर, PU ट्यूब, FRL यूनिट, 5 पोर्ट 2 वे वॉल्व, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। 5 पोर्ट 2 पोजीशन वॉल्व का इस्तेमाल करके डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेनर बोर्ड पर कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए न्यूमेटिक सोर्स, 5 पोर्ट 2 पोजीशन वॉल्व और FRL को अरेंज करें। यहाँ दिखाए गए कंपोनेंट्स के लिए ISO 1219 सिंबल्स पर एक नजर डालें। यहाँ 5 पोर्ट 2 पोजीशन वॉल्व का इस्तेमाल करके सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए सर्किट का डायग्राम दिया गया है। शुरू में सर्किट नॉर्मल पोजीशन में यानी स्प्रिंग ऑपरेटिंग पोजीशन में होता है। सप्लाई की दिशा P से B की तरफ और A से R की तरफ होती है, ताकि जब तक एक्चुएट न किया जाए तब तक पिस्टन हमेशा पीछे हटने वाले पोजीशन में रहे। पुश बटन दबाने पर वॉल्व के अंदर एयर फ्लो पथ बदल जाता है, ताकि सप्लाई की दिशा P से A और B से S की तरफ हो, जिससे पिस्टन आगे की तरफ मूव करने लगता है। बटन को पुश और डीएक्चुएट करने पर पिस्टन पीछे हट जाता है। आइए अब यह देखते हैं कि कंपोनेंट्स को सर्किट डायग्राम में दिखाए गए अनुसार कैसे अरेंज किया जाता है। सबसे पहले कंपोनेंट को ट्रेनर बोर्ड पर अरेंज करें। उसके बाद सोर्स को FRL से और FRL को 5 पोर्ट 2 पोजीशन वॉल्व के इनपुट पोर्ट 1 से कनेक्ट करें। उसके बाद 5 पोर्ट 2 पोजीशन वॉल्व के आउटपुट पोर्ट 2 और 4 को डबल एक्टिंग सिलेंडर के इनपुट पोर्ट A और B से कनेक्ट करें। यह सुनिश्चित करें कि कनेक्शन अच्छी तरह किए गए हो और एयर सप्लाई हो रही हो। सुनिश्चित करें कि जॉइंट्स में कोई एयर लीक न हो। अब सर्किट के फंक्शन की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको पुश बटन दबाने की जरूरत है। पुश बटन दबाने पर पिस्टन को आगे की तरफ मूव करना चाहिए। उसके बाद पुश बटन को रिलीज कर दे। पुश बटन को रिलीज करने पर पिस्टन पीछे हट जाता है। पुश बटन दबाकर और रिलीज करके आप पिस्टन की मूवमेंट को जांच कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर के मूवमेंट को
5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। हम मोमेंटरी इनपुट सिग्नल्स की मदद से डबल एक्टिंग सिलेंडर द्वारा एक न्यूमेटिक कंट्रोल सर्किट बनाएं, इस पर आधारित इस सेशन के अंत में पहुंच चुके हैं। अब आप डबल एक्टिंग सिलेंडर और 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जान गए होंगे और ट्रेनर बोर्ड पर सर्किट को असेंबल कर पाएंगे और सर्किट के फंक्शन की जांच कर पाएंगे।